प्रिय साथियों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हनुमान जी ने रावण की लंका क्यों जलाई। ये सुंदरकांड का एक प्रमुख प्रसंग है और हम सबको इसको धार्मिक और मनोवैज्ञानिक दोनों कारणों से जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो पहले हम धार्मिक कारणों की चर्चा करेंगे कि हनुमान जी ने रावण की लंका को क्यों जलाया। सबसे पहला कारण था कि जब वो माता सीता की खोज में गए और माता सीता के उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने उनकी परमिशन से अशोक वाटिका में जाकर फल खाए। पहले अशोक वाटिका को उजाड़ा और फिर उन्होंने रावण के दरबार में जाकर माता सीता की सुरक्षा हेतु अपनी शक्ति का, अपने पराक्रम का बल दिखाने हेतु ये दोनों कृत्य किए, अशोक वाटिका को उजाड़ना और लंका को जलाना, पहला क्रम। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि रावण और उसकी सेना के प्रति उनके मन में प्रतिशोध उत्पन्न हो गया था, जिससे मैं कभी सहमत नहीं होता हूँ कि जो व्यक्ति शील का, गुण का, विद्या का निधान हो, उसको गुस्सा कैसे आ सकता है। तो यह हनुमान जी की व्यक्तित्व के विरोध बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि रावण और रावण की सेना के प्रति प्रतिशोध था, उन्होंने अपने प्रतिशोध का बदला लेने के लिए रावण की लंका को जलाया। लेकिन जिसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि हनुमान जी को कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता, वो तो सभी दुर्गुणों से दूर हैं। तीसरा जो कारण बताते हैं धार्मिक, वह यह है कि जिन राक्षसों ने हनुमान जी को लात मारी और उनकी पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने उनको ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारी ही पूंजी से, तुम्हारी ही असेट से तुम्हारे घरों को जला सकता हूँ। तो जो एक व्यापार का क्रम वर्तमान में है कि हल्दी लगे ना फिटकरी, रंगाए चोखा, वो बात थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप से सही लगती है कि तुम मेरी पूंछ जलाने का प्रयास कर रहे हो, लो मैं तुम्हारे लंका को जला देता हूँ, तुम्हारे घरों को जला देता हूँ। तो ये लोगों की परिकल्पना है। इससे बड़ी एक और परिकल्पना लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती के निवेदन पर कुबेर से कहकर विश्वकर्मा जी से लंका का निर्माण कराया था। वह कथा अलग है, लेकिन उसको शॉर्ट में यहाँ बताते हैं। लेकिन जब गृह प्रवेश का समय आया तो रावण विप्र ब्राह्मण बनकर, एक ब्राह्मण का भेष धारण कर, और वहाँ आ गया कि मैं संसार के सबसे बड़ा ब्राह्मण हूँ और मुझे सभी वेदों का ज्ञान है और मुझसे अच्छा गृह प्रवेश कोई करा नहीं सकता। लेकिन जब उसने लंका देखी तो लंका पर वह मोहित हो गया और उन्होंने दक्षिणा में भगवान शिव से लंका ही मांग ली और भगवान शिव ने दे भी दी। इसीलिए भगवान शिव को भोला भंडारी भी कहा जाता है। लेकिन माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बार शिव से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मना कर सकते थे, तो दक्षिणा नहीं तो लालची ब्राह्मण का काम हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं जब रामावतार में अपना रुद्र अवतार लूँगा तो तुम मेरी पूंछ बन जाना और रावण की लंका को जला देना, तुम अपना प्रभुत्व बता देना। तो कुछ लोग इस कहानी को वहाँ से भी जोड़ते हैं कि हनुमान जी की जो पूंछ थी, क्योंकि हनुमान जी रुद्र अवतार हैं और उनकी जो पूंछ थी वो माता पार्वती थी और उन्होंने अपना बदला लेने होते हुए रावण की लंका को जलाया। एक और भी कहते हैं कि जब कुबेर से लंका रावण ने युद्ध करके जीती थी और उन्हें ये श्राप दिया गया था कि जिसको तुम इतने से ले रहे हो, एक दिन एक वानर आकर इस तुम्हारी लंका को जला जाएगा। और ये सब चीज़ें हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई हैं और ये सब भौतिकता को दिखलाती हैं। इसीलिए मैं जब इसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करता हूँ तो मनोवैज्ञानिक व्याख्या में उसके मनोवैज्ञानिक कारणों को जानने और समझने और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे हिसाब से हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाने के पीछे, जो मैंने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, क्योंकि अशोक वाटिका में जो मीठे फलों की सप्लाई थी, जो वहाँ से सब्जियों की सप्लाई थी, तो सप्लाई चेन को तोड़ना हनुमान जी की
नैतिक जिम्मेवारी बनती थी और उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ कर उसको तोड़ा। उसी तरह से यहाँ लंका में भौतिकता का भरमार है। लंका में हर तरफ भौतिकता ही भौतिकता नजर आती है और बाबा तुलसीदास जी ने प्रतीकात्मक ढंग से इन चीज़ों को हमें समझाने की कोशिश की है कि भौतिकता हमारे जीवन में किस तरह असर डालती है, किस तरह उसको नष्ट करना चाहिए, किस तरह उसको नष्ट करके हमें आध्यात्मिकता की ओर या मानसिक शांति की ओर बढ़ा जा सकता है। जब तक हम भौतिकता में लिप्त रहेंगे तब तक ना आध्यात्मिकता में जा सकते हैं, ना मानसिक शांति आ सकती है। तो उसी क्रम में यहाँ इसको समझने की कोशिश करते हैं। और हनुमान जी द्वारा लंका को जलाए जाने के 4 या 5 बड़े मनोवैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि भौतिकता सदैव नश्वर होती है, आज पैदा होगी कल खत्म हो जाएगी, इसीलिए उससे किसी को कोई लगाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जितने भी उदाहरण हैं आज के वर्तमान में देखिए, हम सब भौतिकता में लिप्त हैं और भौतिकता की होड़ इतनी बन गई है कि हमारी मानसिक शांति भौतिकता खा गई है। आज आप भारत के सबसे बड़े उद्योगपति को भी पूछिए तो वो भी यही कहेगा कि मैं नंबर 1 क्यों नहीं। आज अडानी और अंबानी के बीच जो द्वंद्व है या और उद्योगपतियों के बीच जो द्वंद्व है वो भौतिकता का द्वंद्व है। अदरवाइज जिसके पास जितनी संपत्ति है उतनी ठीक है। आज जो मानव के पास इतनी दौड़ लगी हुई है वो भौतिकता की दौड़ है, उसके कारण उसके मन की शांति खत्म हो गई है। तो सबसे पहला कारण है कि भौतिकता को अपने जीवन में उतना ही स्थान देना चाहिए जितना जरूरी है, अन्यथा भौतिकता को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मानवीय मूल्यों और मर्यादाओं के महत्व को समझना चाहिए। भौतिकता इन दोनों को खत्म कर देती है। भौतिकता मानवीय मूल्यों को और मर्यादाओं को जड़ से उखाड़ फेंकती है, और इन दो के बगैर आपका कभी गुजारा नहीं। और तुलसीदास जी का रामचरितमानस पूर्णतः मर्यादाओं से और मानवीय मूल्यों से भरा हुआ है, तो उसमें भौतिकता की जगह कहाँ। इसीलिए लंका को जलाया जाना का जो प्रसंग है उसको जोर से समझाना अत्यंत आवश्यक है कि हमें अपने जीवन में भौतिकता को खत्म करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए और अपनी मर्यादाओं को और अपने मानवीय मूल्यों को उत्कृष्ट बनाना चाहिए। तीसरा, भौतिकवाद का अंत करना इसलिए भी आवश्यक है कि जब भौतिकवाद बढ़ता है तो समाज में अराजकता और असमानता बढ़ जाती है। क्योंकि भौतिकता हमारे नैतिक मूल्यों का पतन करती है तो फिर अराजकता बढ़ना स्वाभाविक है, और जहाँ अराजकता बढ़ेगी और जहाँ अमीरी और गरीबी बढ़ेगी तो वहाँ असमानता अवश्य बढ़ेगी। तो भौतिकता इन दो चीज़ों को समाज में पैदा करती है, अराजकता और असमानता को, और खा किसको जाती है, मानवीय मूल्यों को और मर्यादाओं को। जो चौथा मुख्य कारण है कि भौतिकता से बौद्धिकता प्रभावित होने लगती है, और भौतिकता से बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का जो स्तर है वो समाज में धीरे धीरे कम होने लगता है, लोगों से विश्वास उठने लगता है। इसीलिए भौतिकता को नियंत्रित किया जाना बहुत आवश्यक है। और हनुमान जी ने रावण की लंका जलाकर, भौतिकता को जलाकर यह बताया कि यदि तुम मर्यादित नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जो आज वर्तमान में कॉरपोरेट में पॉस को लेकर, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। यदि मैं उस संदर्भ में, उस प्रकरण में भी इसको जोड़ूं तो यह रावण सबसे बौद्धिक आदमी था, लेकिन उसकी बौद्धिकता का ह्रास क्या हुआ, उसको एक बार माता सीता की कही हुई नो याद नहीं, नो मीन्स नो। यदि आप उसका दूसरा प्रभाव देखें, जब रावण की बहन सुपर्णखा पंचवटी में लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी के पास जाती है और उनको शादी का प्रस्ताव देती है, तो उन्होंने कहा कि हम तो दोनों शादी कर ही नहीं सकते। तो वहाँ मानवीय मूल्यों और मर्यादाओं को दिखाना और उनको रावण द्वारा उखाड़ कर फेंक देना दिखाना भी, ये आज का पौष के विषय के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्योंकि रावण को बौद्धिक है, 10 सिर हैं उसके, 4 वेदों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञाता है, धर्म को जानता है,
तो उसकी बौद्धिकता का स्तर बहुत ऊंचा है। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि बौद्धिकता अधिक होना आध्यात्मिक को जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिकता भी बहुत अधिक हो। रावण को यह बात समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए रावण की उस बात को समझाने के लिए हनुमान जी ने रावण की लंका को या उसकी बौद्धिकता को समझाने के लिए, उसको जगाने के लिए उन्होंने उसकी भौतिकता को नष्ट कर दिया। एक बात और भी कही जाती है कि भौतिकता मानवीय मूल्यों को कमजोर कर इंसान को अशांति की ओर ले जाती है। इसीलिए हमें अपना नाता बौद्धिकता से नहीं जोड़ करके आध्यात्मिकता से और मानसिक शांति से, जिससे जीवन में सरलता, सौम्यता, सुगमता, शुचिता बनी रहे। और वो तभी होगी जब हमारे जीवन में भौतिकता पर नियंत्रण होगा। और यदि हम भौतिकता की भूख में लिप्त हो गए तो फिर वो चीज़ें हमसे स्वयं दूर भाग जाती हैं। और एक और भी कारण है कि भौतिकता की भूख का कभी कभी अंत नहीं होता। जिसको भौतिकता की भूख एक बार लग गई फिर वो और इससे अधिक उसमें ही फंस जाता है। इसीलिए उसको बौद्धिकता या मानवीय मूल्यों या मर्यादाओं के आधार पर नियंत्रित करना या उसके भ्रमजाल को तोड़ना मनुष्य को अपनी आत्मिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बाबा तुलसीदास जी ने प्रतीकात्मक रूप से हमें यह भी समझाने का प्रयत्न किया है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज जो भौतिकता का दौर है, भारत में हर तरफ भौतिकता का प्रभाव नज़र आ रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में भौतिकता इतनी बढ़ गई है कि उसको उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि भौतिकता के आधार पर यदि हम सब अपना आकलन करें तो मुझे राम का रामत्व कहीं नज़र नहीं आता, सब में रावण नज़र आता है। और उसकी लंका को जलाना हनुमान जी के सुंदरकांड के माध्यम से या प्रतीकात्मक रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। तभी हमारे जीवन में सुख, शांति, वैभव और उत्कृष्टता आ सकती है। आज इतना ही, फिर किसी दिन फिर किसी नए प्रसंग पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय जय।